हेलो व्यूवर्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 2 ऑफ मे फेयर विचेस। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में 1681 का स्कॉटलैंड का एक हमें गांव देखने को मिलता है जिसका नाम है डैनीलेट है, जिसमें सुसन नाम की लड़की अपनी बहन के साथ फूलों को इकट्ठा कर रही होती है। वो दोनों एक जगह जंगल में आके फ्लावर लेते हैं, जिसमें सुसैन अपनी छोटी बहन को सभी चीज़ें सिखाती है। तभी एक आदमी आता है और सुसैन अपनी बहन को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जो कि वह दूसरी तरफ जाके फ्लावर लेने लगती है। और सुसैन उस आदमी के पास जाती है और उसे आसमान से मंत्र सुनाई देते हैं। तभी वह आसमान की तरफ देखती है तो ढेर सारे परिंदे उड़ने लगते हैं। और फिर प्रेजेंट में रोवन को दिखाते हैं, जो कि एडॉप्शन सेक्शन में फ़ोन लगाती है और वह अपने बारे में पूरी जानकारी चाहती है। और तब उसे पता चलता है उसका अडॉप्शन का वर्क 1991 में हुआ था, कि उस सेंटर की शुरुआत 1995 में हुई थी। लोग रोवन की मदद नहीं कर पाते हैं और तभी रोवन समझ जाती है एलिना ने उससे झूठ बोला था और वह दुखी होती है। और फिर रोवन बोट में आके ड्रिंक लेने लगती है और उसे मंत्र सुनाई देने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमें डेड्रे नज़र आती है। डॉक्टर अब उसे इंजेक्शन नहीं देता, जिससे उसकी हालत अब ठीक हो रही होती और वह अब होश में रहती है। और उसे लेशर ख्वाबों में नज़र आता है और वह बताता है उसकी बेटी जिंदा है और उसने उसे ढूंढ लिया है और डेड्रे उसे देखना चाहती है। लेशर तब उसे उठने को कहता है और डेड्रे उठ जाती है। तभी वहाँ पे उसकी नौकरानी उसे खाना खिला रही होती है। 2 हफ्तों के बाद रोहन अपने घर पे खाना बना रही होती है और लैपटॉप में हॉस्पिटल में अपनी शिफ्ट चेक कर रही होती है। और फिर वो आके डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर उसकी सारी शिफ्ट कैंसिल कर देते हैं और उससे बताते हैं तुम्हारी माँ की अभी डेथ हुई है, तुम्हें आराम करना चाहिए। और रोवन यह मना कर देती है। वह कहती है मुझे काम करके अपने मन को बहलाना होगा। और तब डॉक्टर उसको एक थेरेपिस्ट के पास जाने की सलाह देते हैं। रोवन थेरेपिस्ट से आके मिलती है। रोवन थेरेपिस्ट को बताती है वह नॉर्मल है और उसे लोगों का इलाज करना पसंद है। और डॉक्टर तभी उसकी मुलाकात डैनियल के साथ जो हुई थी उसके बारे में पूछते हैं, जिसमें डैनियल उससे मिलते ही मारा गया था। और रोवन फिर भड़क जाती है और तभी डॉक्टर की नाक से खून निकलने लगता है और रोवन वहां से निकल जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं गिब्रियन रोवन के बोट में घुस चुका है और वहां की चीज़ें छू के पता लगाता है रोवन कितने हालात में है, कितनी दुखी है, कितनी परेशान है। और रोवन फिर अपनी कार के पास आती है। वह देखती है कौवों ने उस पर शिट कर दिया उसकी कार पे। और रोवन को गुस्सा आ जाता है और वह कौवों की तरफ देखती है। तभी कौवे मारे जाते हैं और 2-3 कौवे उसकी कार पे गिरते हैं। और रोवन अपने कोट में उन कौवों की लाश को बटोर के वहां से निकल जाती है, जिसमें गैब्रियन की भी नज़र उसी पर होती है। और रोवन किनारे आके उन कौवों को दफनाने लगती है। और रोवन काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, उसे समझ नहीं आता है उसके साथ हो क्या रहा है। अब वह रोते रोते वहीं सो जाती है। रोवन फिर खुद को सपने में एक शानदार घर के पास देखती है, जहाँ पे उसे उसकी माँ एली भी नज़र आती है। वह अपनी माँ का पीछा करती है मगर एली उधर कहीं चली जाती है। रोवन के सोते हुए फिर गैब्रियन देखता है और वो सभी चीज़ें अपने एक साथी को बताता है। और उसका साथी बताता है रोवन को अगर सारी चीज़ें एक साथ पता चलेंगी वह डर जाएगी और उसे वह संभल से आगे बढ़ने को कहता है। दूसरी तरफ डेड्रे उठती है और वहाँ पे डॉक्टर भी होता है। डेड्रे अब काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई होती है और डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा याद देख के खुश होता है। और वहीं पे तभी गार्डोल्डा आती है और डॉक्टर उसे दूध मूठ का इंजेक्शन देने का ना दिखावा करता है। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है और फिर रोवन को दिखाते हैं। और रोवन उस बीच से निकलना चाह रही होती है। तभी वह समझ जाती है कि उसका पीछा कर रहा है। तब वह उसे बाहर आने के लिए कहती है तो देखती है गैब्रियन उसका पीछा कर रहा है और वह रोवन की मदद करना चाहता है या उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर रोवन चिल्ला के उसे भी बेहोश कर देती है। और कुछ देर बाद वहाँ पे एम्बुलेंस बुलाती है रोवन और एम्बुलेंस में गैब्रियन को रवाना करती है। तब रोवन उसका फ़ोन चुरा के देखती है कि उसकी जानकारी सारी उसके मोबाइल में है। उसके फ़ोन में वह एलिना और डेड्री की वो फोटो देखती है। वह तस्वीरें न्यू ऑर्लिन्स शहर की होती हैं और वह घर वही है जो रोवन ने सपनों में देखा था। और रोवन तब वहां जाने के बारे में सोचती है। अभी एम्बुलेंस में गैब्रियन जग जाता और एम्बुलेंस से भाग जाता है। इसमें रोवन हॉस्पिटल पहुंचती है और वहाँ खाली एम्बुलेंस देख के वह पूछती है तो उसे पता चलता है वह होश में आ गया था और भाग गया। और तब रोवन वहाँ से आगे निकलती है। कुछ घंटों बाद रोवन प्लेन में होती है, फोटो देख रही होती है उसकी माँ और डेड्रे की
फोटो के बीच में ग्लेशियर भी उसे नजर आता है। दूसरी तरफ डेड्रे अपनी माँ का नेकलेस दोबारा पहनती है। अब उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ठीक है और लेशर नज़र आता है और वह बताता है कि उसकी बेटी अब हमारे पास आ रही है और अगले दिन वह उससे मिलेगी। डेड्रे यह सुन के काफ़ी खुश हो जाती है। अगले सुबह डेड्रे देखती है कि गार्लोटा कहीं चली गई है और तब डेड्रे वहाँ से भाग जाती है और वह कॉडलैंड के घर पे आती है और वहाँ की पुरानी पार्टी याद करती है। फिर उसे अंकल कॉडलैंड मिलते हैं और वह डेड्रे को देख के काफ़ी खुश होता है और डेड्रे बताती है उसकी बेटी जिंदा है और वह उससे मिलने आ रही है। और शहर में रोवन आ चुकी होती है और वह उसी होटल में स्टे करती है जहाँ पे गार्लोटा की पार्टी चल रही होती है और वहाँ पे वह रूम बुक करती है। और फिर रोवन एक गाइड से मिलती है और उस गाइड से वहाँ आके बोलती है कि आपको शहर की ज़्यादा पहचान होगी। तभी वह पुरानी तस्वीर दिखाती है उस घर की और वह गाइड उस घर को पहचान जाती है और उसे बताती है वह घर डायनो का है और वहाँ पे मर्डर, काला जादू ये सब होता है। ये सब सुन के रोवन डर जाती है और रोवन उसे कहती है वहाँ जाने के लिए। तभी गाइड उसे 5 बजे का टाइम बताती है और दूसरी तरफ देखते हैं डेड्रे वहाँ तैयार होके आती है अंकल कॉडलैंड के सामने। कॉडलैंड उसके ड्रेस की काफ़ी तारीफ करता है। फिर डेड्रे नेकलेस को पकड़ के वहाँ पे कुछ मंत्र बोलने लगती है। डेड्रे लेशर के जरिए रोवन के कमरे में छानबीन करा के यह पता लगा लेती है वो कौन से होटल में ठहरी है और फिर डेड्रे वापस अपने शरीर में आके कॉडलैंड को बताती है कि उसे रोवन मिल गई है। तब कॉडलैंड उसे उसकी कार ले जाने के लिए कहता है और फिर रोवन तैयार हो रही होती है और तभी उसकी बात गैब्रिन से होती है और यह सुन के वह चौंक जाती है कि गैब्रिन भी जिंदा है और उसे जानना होता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा होता है। तब गैब्रिन बताता है तलामास कंपनी नाम के काम कर रहा होता है। गैब्रिन बताता है एक कंपनी के लिए वो काम कर रहा है जिसका नाम तलामास्तिया है और एली ने उसका ध्यान रखने के लिए उससे कहा था। और तब रोवन उसे अपना एड्रेस बताती है और गैब्रिन उससे कहता है थोड़ी देर में मैं पहुंच के सारी चीज़ें समझा दूंगा उसे। और उस होटल में गार्लोटा डेड्रिया को देखती है, उसे उसके पास आके पकड़ लेती है। डेड्रिया कहती है अब वो वापस नहीं जाएगी, उसकी बेटी जिंदा है, वह उससे मिलने आई है। गार्लोटा बोलती है वह तो बचपन में ही मारी गई थी। डेड्रिया बोलती है अब वो भी जिंदा है और उसकी बेटी भी जिंदा है। और फिर रोवन अपने रूम से निकल के लिफ्ट की ओर बढ़ती है। लिफ्ट जब ओपन होती है तो उसकी माँ डेड्रिया उसके सामने खड़ी होती हैं। रोवन तभी डेड्रिया को पहचान लेती है और उससे देख के काफी खुश हो जाती है। तभी अचानक वहीं डेड्रिया का गला कट जाता है और वह मारी जाती है। रोवन उसे संभालते वक्त काफी दुखी होती है। इसी के साथ यह बेहतरीन एपिसोड खत्म होता है।